2027 में यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी को जीत की हैट्रिक लगानी है। राजनीतिक वनवास काट रही भैया जी के अखिलेश के लिए फिर से सियासी जीवन दान पाने का अवसर है और बेहोश पड़े बसपा के हाथी को फिर से जगाने का मौका है। आर पार की इस चुनावी जंग में मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि एक लंबे समय बाद नींद से जागी बसपा सुप्रीमो मायावती अब जाकर एक्टिव हुई है। अपने 70वें जन्मदिवस पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अब की बार बहन जी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर फोकस है, तभी तो ग्राउंड लेवल पर दलितों के मुकाबले मुस्लिम और ओबीसी नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही हैं। लेकिन क्या मायावती की यही तरकीब उन्हें फिर से यूपी की क्वीन बनाएगी या फिर अखिलेश के लिए गड्ढा खोदेगी? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये बताते हुए ज्योतिष के प्रकांड ज्योतिषाचार्य संत जी ने मकर राशि की मायावती जी को लेकर क्या भविष्यवाणी कर दी है, सुनिए धर्म ज्ञान पर। 2022 का यूपी चुनाव बड़ा कठिन था। मेरे कई आईएएस और पीसीएस अफसर जो इस सरकार में उपेक्षित हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो मुझे फोन करते थे, संत जी इस बार क्या होगा? मैंने कहा इस बार सरकार योगी जी ला रहे हैं। बोले एकदम नहीं ला रहे हैं। उन्होंने एक आदमी ने शर्त रख दी मुझसे 1 लाख रुपए की। बोले 1 लाख रुपए का शर्त है, ये पूर्वांचल में हार रहे हैं पूरी तरह से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं पूरी तरह से। मैंने कहा साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जान रहा हूं कि योगी जी सरकार बना रहे हैं। वो भी चुनाव मोदी जी की कुंडली से मैंने बताई थी, क्योंकि मेरे पास आदित्यनाथ जी की कुंडली नहीं है, मेरे पास अखिलेश यादव जी की कुंडली नहीं है। 3 लोगों की कुंडली है आपके पास बस? किनके? हाँ 3 आदमी। चौथा हेमंत विश्व शर्मा की आ गई, अब आ गई है, आगे 4 जी। 2022 का चुनाव आसान था यूपी में बीजेपी के लिए। अभी कभी अगले पॉडकास्ट में बैठूंगा, एक चरण हो जाने दीजिए, दूसरा चरण नजदीक आ जाए, क्योंकि समय जितना नजदीक आता है गोचर और स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको 100 मीटर आगे जितना साफ दिखेगा, 3 किलोमीटर आगे साफ नहीं दिखेगा। पहला चरण अप्रैल में ही है, 15 अप्रैल के आसपास जो भी है, और शायद दूसरा चरण 23 अप्रैल के आसपास है। पहला चरण आने के बाद मैं स्पष्ट घोषणा कर दूंगा कि कितनी सीटों पे आ रहे हैं, कितनी सीटों पे आ रहा है। मेरे को एक सज्जन ने 2017 में मायावती की कुंडली दी थी, डेट ऑफ बर्थ दिया था जी। मैंने कहा अगर डेट ऑफ बर्थ सही है, बोले कि 100% सही है, क्योंकि वो लोग नोएडा के आसपास के थे, तो उनके जब जन्म के आसपास के कुछ 2 बच्चों के 1-2 आधार पर डेट ऑफ बर्थ निकल गया था। मैंने उस समय बोला था मायावती की मकर राशि है, मुझे आप राशि दे दीजिए, मुझे कुछ मत दीजिए, ओरिजिनल राशि दे दीजिए, मैं बता दूंगा। मैंने बोला था 2017 में कि मायावती का बुरा वक्त चालू हो चुका है, इनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो रही है, क्योंकि मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 2017 में प्रवेश कर गई थी। सांसद ने बोला मकर राशि तो पूरी दुनिया की है, सिर्फ आप एक राशि के ऊपर इतनी बड़ी भविष्यवाणी। मैंने कहा मैं राशि के ऊपर भविष्यवाणी करने का मास्टर हूं। अगर मैं 100 लोगों की भविष्यवाणी करूंगा, 95 लोग मेरी भविष्यवाणी से लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप लाइव टेलीकास्ट करते, अगर खुश हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा कि 2020 से 2022 मकर राशि के ऊपर भयानक शनि की 7.5 होगी और इस चुनाव में ये 10 सीट भी नहीं लाएंगे। 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव 1 सीट मिली थी। मैंने बोला इनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन मेरा एक कोशिश करने के बाद भी ममता बनर्जी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं मिला। अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मिल जाता, का राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई, खत्म हो गई। यूपी का चुनाव में संत जी मायावती ज्यादा से ज्यादा 3-4 सीट आ जाएंगी। इतना पैसा हो चुका है, इतना उनके पास जनबल है कि उसको बैठ के जीवन भर खाएं, राजनीतिक रसूख नहीं बढ़ने वाले। ये बात मैं सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये 2017, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे झूठ बोलने आता ही नहीं है। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। 2017 में मैंने उस सांसद महोदय को बोल दिया था, वो मायावती की पार्टी में जाने वाले थे, मैंने कहा मत जाइए, कोई फायदा नहीं। बोले मैं अखिलेश की पार्टी में जाऊं, मैंने कहा कि वहां कोई फायदा नहीं, वहां आपकी बन नहीं पाएगी। अब बोले बीजेपी में मेरी बनती नहीं है, मैंने कहा बीजेपी में नहीं बनती, फिर भी आपका अच्छा प्रभाव है। मैंने उनको रोकने के लिए बताया था कि मायावती का कोई भविष्य नहीं है। अभी हर समय चर्चा करते हैं कि आपने मुझे मायावती की पार्टी में जाने से बचा लिया। हेमंत विश्व शर्मा संपूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, कुंडली के आधार पर बोल रहे हैं। हाँ 100%। ममता बनर्जी असम से दिल्ली आ पाएंगे?
अभी नहीं आएंगे। अभी तो 15 साल असम ही रहेंगे। 15 साल असम नहीं छोड़ने वाले। दिल्ली आना और आएंगे भी नहीं। असम एक छोटा स्टेट है, 13 या 15 लोकसभा की सीटें हैं, तो प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दीजिए। 13 लोकसभा वाला क्या प्रधानमंत्री बनाएगा? मोदी जी भी 28 लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, गुजरात से, लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा था कि 150-200 सीटें उनके ऑरा से बीजेपी जीत जाती है जी। साथियों, आज यहां जो जनसैलाब उमड़ा है, ये पश्चिम बंगाल की जागती हुई चेतना है। ये उस बदलाव की आहट है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के द्वीपों तक, उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर कोलकाता की गलियों तक, आज हर जगह पर एक ही चर्चा है, बदलाव चाहिए। और ये बदलाव अब होकर रहेगा। साथियों, बंगाल की आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का नौजवान कभी हार मानने वाला नहीं है। बंगाल की बेटियां कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का किसान कभी हार मानने वाला नहीं है। जब जब इस भूमि के सामने चुनौतियां आई है, तब तब यहां की जनता ने साहस के साथ उनका सामना किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी हमें संदेश दिया है। उन्होंने कहा था, विपदे मोरे रक्षा करो, ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी बॉय। आज भी वही समय है। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बदलाव संभव नहीं है, लेकिन याद कर रहिए और याद जरूर रखें, जब जनता ठान लेती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और बंगाल की जनता ने जब भी ठाना है, इतिहास बदल कर दिखाया है। आज मुझे इस ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में वही आत्मविश्वास मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। याद रखिए, इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। इस बार चुनाव कटमनी से छुटकारे का है। इस बार चुनाव डर से मुक्ति का है।